और आज सोच रही हूँ आप लोगों को कन्या पूजन के लिए जो मैं सामान सब लाई वो दिखा दूँ। मेरी का पूजा कल रात्रि माता का पूजा हुआ है। और यहाँ पे ये आज कमल का भी फूल, मतलब कमल का फूल नहीं दिया था, कमल के फूल का पंखुड़ी दिए। रात्रि के कन्या पूजन का सामान और हवन जो करूँगी मैं, नौमी को हवन करती हूँ उसका सामान। कन्या पूजन के लिए गिफ्ट में देने के लिए पर मैं ये हेयर बैंड लाई हूँ और ये दोनों, मतलब एक ये करके क्या फिर चुनरी कन्या सब बोलते हैं। एवरीवन गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज पूजा का है छठवां दिन, माता कात्यायनी का पूजा हुआ है। और पूजा करके मैं इधर बैठ गई क्योंकि मैं धूप बत्ती सब जला दी थी। और धूप बत्ती सब का आप लोग पता है कि बहुत ज़्यादा ही धुआं टाइप से होता है, तो बहुत ज़्यादा धुआं हो रहा था। अगरबत्ती भी हो गया था कि पूजा, मतलब कि घर का पूजा करती हूँ वो अगरबत्ती था। फिर उसके बाद फिर जब पाठ स्टार्ट की वो अगरबत्ती, उसके बाद फिर जब आरती की तो 5-6 अगरबत्ती भी हो गया, तो बहुत ज़्यादा धुआं हो रहा था। इस वजह से मैं उस टाइम में फिर घर में अभी नहीं गई, तो आप लोगों को भगवान जी का जो पूजा की हूँ वो दिखाई भी नहीं। और ऐसे ही आज मतलब पान का पत्ता तो फर्स्ट डे मैं मंगवाई हुई थी, उसके बाद फिर फर्स्ट डे से चल रहा था क्योंकि मैं जो पान का पत्ता मतलब फर्स्ट डे जो पूजा करती हूँ तो मैं आप लोग दिखाई हूँ कि वो ऐसे करके रख के तब उसके बाद फिर पूजा जो होता है। और उसके बाद मैं आरती जो करती हूँ, मतलब आरती में से करना चाहिए और मैं करती हूँ, तो मैं आप लोग बताती हूँ। आरती का थाल जो होता है उसमें स्वस्तिक बना के थोड़ा सा चावल, थोड़ा सा फूल डाल के उसके बाद फिर एक पान का पत्ता उस पर डाल देना चाहिए प्लेट में। तो मैं पान का पत्ता डाल के करती हूँ। तो सुबह शाम दोनों टाइम भोग भी लगाती हूँ, आरती भी करती हूँ। तो और सब लोग करते हैं दोनों टाइम। तो वो जो पान का पत्ता डाल के करते थे तो उस दिन शायद लाए थे, कितना 15 लाए थे, तो वो पूरा कल शाम को मेरा ख़त्म हो गया। तो फिर आज बोली थी लाने के लिए, और आज मैं काउंट करके बोली नहीं थी कि कितना लाना है, क्योंकि आज छठा दिन है तो 2 आज हो जाएगा, फिर 7वां में 2 हो जाएगा, फिर 8वां में 2 हो जाएगा, फिर 9वां में 2 हो जाएगा, और 10वां में सुबह हम विसर्जन के टाइम बस एक करते हैं। फिर 9 पत्ता ही में ही काम हो जाता है, लेकिन पतिदेव उतना ये देखे नहीं और वो ज़्यादा ही ले आए हैं। तो मैं वो बड़ा बड़ा पत्ता था, तो छोटा छोटा पत्ता रहता है, धो तो तुरंत पानी निकल जाता है। बड़ा बड़ा पत्ता का बहुत ज़्यादा ही ये हो जाता है। तो चलिए अभी भगवान जी को दिखाते हैं। उसके आगे पूरा पत्ता ही मैं पसारी हुई हूँ अभी। यहाँ आ गए हैं, एक पहले बैक कैमरे से भगवान जी को दिखाए थे, उसके बाद फिर माता रानी का जो पूजा हुआ है वो रहा। और यहाँ पे ये रहा मेरा प्रसाद। तो आज के प्रसाद में शहद, मैं कल वाले वीडियो में आप लोग बताई थी, जो देखे होंगे उनको पता हो कि छठे दिन शहद होता है। तो शहद जो मैं डाली ना तो बहुत ज़्यादा करके नहीं डाली, यहीं पे यहाँ दिखने शहद वैसे भी दिखेगा नहीं, यहाँ मतलब मखाना था वहीं पे थोड़ा सा डाल दी थी। और करके ऐसे करके 7 भोग आज लगाई हूँ, क्योंकि मैं और नंबर में लगाती हूँ। और 6वां रूप था माता का, छठा रूप। तो फिर और ये जो है मेरा, ये दोनों दिख रहा होगा, ये सब सती मेरा बुक है और ये मेरा चालीसा है। तो ये दोनों बहुत ज़्यादा ही मतलब कि पुराना लग रहा है। तो क्योंकि ये जो है ना, ये मेरी मम्मी बोली कि मैं जब हुई थी उस टाइम से ही मम्मी करी थी, तो मम्मी मुझे दी। और ये जो दुर्गा सप्तशती का ये है ना, ये मुझे पंडित जी दिए थे, इसलिए ये थोड़ा सा फट भी गया है, थोड़ा ज़्यादा दिन का हो गया। तो क्योंकि मेरा पूजा करते हुए बहुत दिन हो गया, मैं 10-15 साल लगभग हो गया नवरात्रि करते हुए मुझे। तो उस टाइम नहीं, उसके बाद दिए होंगे पता नहीं, उसी टाइम तो पंडित जी दिए थे। तो इसलिए मैं ये बुक बदल भी नहीं रही हूँ। तो ये बुक भी थोड़ा दिख रहा होगा आप लोग को, बहुत ज़्यादा पुराना लग रहा है। आई ये इधर से छोड़ भी दिया, सोच रही हूँ उसका बाइंडिंग करवा लूँगी तो फिर करूँगी। और आज के दिन में पीला फूल चढ़ता है, तो पीला फूल आज भी दिया था, तो आज भी मैं चढ़ा दी हूँ भगवान जी को। और यहाँ पे देख सकते हैं पान का पत्ता धो के इतना ज़्यादा आ गया है, धो के यहाँ पे मैं सूखने के लिए डाल दी हूँ। पान का पत्ता को सूख जाएगा, उसके बाद फिर रख दूँगी। एक दिन धो के रख लेती हूँ, उसके बाद फिर डेली धोने का ये नहीं रहता, तो पूजा करने में ठीक रहता है। पूजा जो की वो दिखा दी। और आज सोच रही हूँ आप लोगों को कन्या पूजन के लिए जो मैं सामान सब लाई वो दिखा दूँ। अगर इधर आवाज़ ज़्यादा नहीं हुआ, क्योंकि इसी घर में बैठ के कर लूँगी तो ठीक रहेगा, क्योंकि उधर तो और भी ज़्यादा आवाज़ आता है उस रूम में। अगर आवाज़ नहीं आएगा तो फिर आज कन्या पूजन का जो भी सामान है वो आज आप लोगों को दिखा दूँगी। या नहीं तो अगर आज नहीं दिखा पाई, रात में तो शांत हो जाता है, अगर रात में कर पाई तो फिर रात में वो करके आप लोगों के साथ कल शेयर करूँगी कन्या पूजन के लिए मैं क्या क्या लाई हूँ। और आप लोग भी बताना आप लोग क्या सब लेके आए हो कन्या पूजन के लिए। तो फिर आप लोग बने रहिए, देखते हैं आगे क्या करते हैं। फिर से आप सभी का कल वाले ब्लॉग में है, क्योंकि कल वाले ब्लॉग को मैं कंटिन्यू नहीं कर पाई थी। मैं बोली थी आप लोगों को जो नवरात्रि का जो मतलब कन्या पूजन का जो सामान है वो मैं आप लोगों को दिखाऊंगी, तो मैं कल नहीं दिखा पाई थी, तो आज दिखाऊंगी। और यहाँ पे मैं आज सप्तमी का जो पूजन की हूँ
वो एक बार बैक कैमरे से आप लोगों को दिखा देती हूँ, क्योंकि मैं भगवान जी का दर्शन आप लोगों को हमेशा ही करवाती हूँ। तो आज जो पूजा की हूँ वो है मेरे यहाँ, वो भी दिखाती हूँ। ये रहा मेरा प्रसाद। आज सप्तमी का पूजा, काल रात्रि माता का पूजा हुआ है। और यहाँ पे ये आज कमल का भी फूल, मतलब कमल का फूल नहीं दिया था, कमल के फूल का पंखुड़ी 3 दिया था, जो कि मैं यहाँ पे यहाँ लगाई हुई है, जो दिख रहा होगा आप लोगों को। यहाँ पे धीरे धीरे स्टार्टिंग में फूल बहुत दिया था, धीरे धीरे कम कर रहा है, लेकिन फिर भी जितना दिया है उतना में फूल में पूजा अच्छे से हो गया है। तो चलिए आप लोगों को अब सामान दिखाती हूँ। तो अब मैं अभी यहाँ पे आ गई हूँ आप सभी को नवरात्रि के कन्या पूजन का सामान और हवन जो करूँगी मैं, क्योंकि नवमी को हवन करती हूँ, उसका सामान दोनों आप लोगों को दिखाती हूँ। क्योंकि इस बार तो पूजा का सामान मैं आप लोगों को दिखा नहीं पाई, लास्ट टाइम में लाई, उसके बाद फिर पूजा हो गया। तो फिर जिस दिन पूजा मैं की थी उस दिन जो जो था पूजा करने में जो निकाली थी ना, वो तो आप लोगों को दिखाई ही थी। तब एक एक करके पहले कन्या पूजन का सामान दिखा देती हूँ, उसके बाद फिर आप लोगों को कन्या पूजन के लिए गिफ्ट में देने के लिए पर मैं ये हेयर बैंड लाई हूँ और एक ये दोनों, मतलब एक ये करके गिफ्ट दे दूँगी कन्या सब। ये रहा मेरा गिफ्ट कन्या पूजन का। उसके बाद फिर चुनरी कन्या सब बोल देते हैं, तो ये चुनरी है। और उस दिन बहुत ज़्यादा ही भीड़ था, नवरात्रि से जस्ट एक दिन पहले गई थी, तो उस दिन तो बहुत ज़्यादा ही दुकान में भीड़ था, तो मैं ये ले ली। और वो जो जय माता दी वाला होता है, वैसे कन्या लोग ना जय माता दी वाला और जो मैं चावल देती हूँ, ये दोनों लेना भी मतलब नहीं चाहते रहते, क्योंकि चावल गिरने लगता है उन लोग को। तो और ये जय माता दी वाला बांधने में, यहाँ बांधो तो बोलने लगते हैं सब कि दर्द हो रहा है करके, तो यहाँ बांध देती हूँ। तो वो मैं नहीं लाई हूँ, तो वो पतिदेव से अगर उनसे हो पाया तो मंगवा लूँगी, नहीं तो वो नहीं भी आएगा। तो ये कन्या को चुनरी देने के लिए हो जाएगा। और फल देती हूँ, तो फल तो कल मंगवाऊंगी, क्योंकि पहले से ही ला के रखा हुआ फल वो ठीक नहीं। फल और मिठाई सब खाने के लिए देती हूँ, और फल जो देती हूँ वो सीधे जाने लगते हैं, तो फल पैसा ये सब देती हूँ। पैसा तो दिखाने का कोई बात ही नहीं है। और फल देती हूँ, तो फल भी अभी आया नहीं है, तो लाएंगे कल पतिदेव। और उसके बाद उस दिन बनाती हूँ खीर, मैं बनाती हूँ, पूरी बनाती हूँ, चना बनाती हूँ। तो चना अभी यहाँ लेके नहीं बैठी हूँ, इसलिए चना तो आप लोगों को चना बोल दे तो पता चली गया। तो चना और सब्जी और हलवा बनाती हूँ, ये सब सामान रखा हुआ है। और कल अष्टमी पूजा जो करती हूँ ये चढ़ाती हूँ श्रृंगार का सामान, और अलग से मैं ये श्रृंगार का सामान सीधे चढ़ाती हूँ माता रानी को। उसके बाद फिर मैं ये भी, इसमें भी जो भी सामान है देख सकते हैं, सारा यूज करने लायक ही है, क्योंकि ये पैकेट जो रहता है ये वाला महंगा करके देते हैं, तो उसमें रहता है आप छोटा वाला पैकेट लेंगे तो वो जो सस्ता वाला आता है उसमें कोई भी सामान ऐसा नहीं होता है जो कि यूज कर सको। और ये कन्या पूजन के लिए अलता लाई हूँ, जो कन्या सब का पैर में यूज के लिए। फिर नेल पॉलिश लाई हूँ नेल पेंट लगाने के लिए, और ये पैर जो पाँव रखते हैं उसके लिए। और मैं खुद चढ़ाती हूँ लहठी, सिंदूर, बिंदी, नेल पेंट और अलता, ये 4-5 चीज़ मैं जो चढ़ाती हूँ, जो कि वो उठा के मैं खुद यूज करती हूँ। तो वो तो लहठी मेरे पास घर में ही है। तो और ये रहा अलता और नेल पॉलिश, ये दो हो गया। सिंदूर यहाँ पे ले ली हूँ मैं अपने चढ़ाने के लिए, और बिंदी भी ली हूँ। बस लहठी यहाँ पे नहीं है, तो वो मैं आप लोगों को नहीं दिखा रही हूँ। ये सब कुछ है। और हवन के लिए, ये हवन नहीं, कल अष्टमी पूजा में या नारियल चढ़ाऊंगी, उसके लिए ये है। और हवन के लिए रहा हवन सामग्री, क्या ये नवग्रह का लकड़ी, घी और गरी वाला नारियल हम लोग बोलते हैं, उसको गोला यहाँ पे बोलते हैं। तो वो वाला नारियल मैं बोली थी देने के लिए, शायद मैं झोला में चेक की हूँ, कभी झोला में है नहीं। वो बोले कि मतलब मैं अंदर थी ना पूजा में, तो वो बोले कि अंदर से ले लेने के लिए, मतलब बाहर जहाँ पे फिलिंग करवाओगे ना वहाँ से ले लेना। वहाँ जब आई मैं तो फिर वहाँ पे दिए कि नहीं, उस समय इतना ज़्यादा भीड़ था ना, मन अजीब हो रहा था तो बोलते हैं। और वो जो नारियल डालते हैं ना हवन में, मतलब हवन करने के बाद लास्ट में, तो उसमें ये रेड कपड़ा जो है, एक रंगा कपड़ा में उसको बोलते हैं, तो इसको मतलब कि घी में लगा के और उस नारियल को लपेट के उसके बाद हवन में डालते हैं। तो इसलिए ये कपड़ा ली, ये कपड़ा वैसे मेरे पास रखा हुआ है, क्योंकि मैं जब जाती हूँ पूजा के लिए एक सामान लेने के लिए तो ये ले लेती हूँ। तो फिर ये रखा हुआ भी रहा। और ये कुश लाई हूँ, क्योंकि मैं जो हवन करूँगी तो मैं तो मतलब लेडीज़ को पंडित जी बोलते हैं कि सोना का अंगूठी, सोना का कोई भी चीज़ पहन के, तो अंगूठी तो मैं पहने ही रहती हूँ, तो मैं वो कर लूँगी। और पतिदेव ये उस हाथ में डालती हूँ, वैसे वो भी अंगूठी पहन कर सकते हैं, लेकिन जेंट्स के लिए कुश
ये उंगली में डाल के उसके बाद पूजा करते हैं। तो ये रहा कुश, तो यही सब सामान है, ये सब सामान बड़ा, ये अष्टमी नवमी दोनों पूजा का हुआ। और जो अभी नहीं आया तो मैं आप लोगों को बता ही दी। और फिर कन्या पूजन जिस दिन करूँगी उस दिन फिर आप लोग देखोगे। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ आप लोग जो भी मेरे चैनल पर नए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर हिट कर दीजिएगा, जिससे कि मेरा जो भी वीडियो जाए उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को मिले। और जो पुराने हैं वो लाइक कमेंट और शेयर करें। तो फिर मिलते हैं एक नए वीडियो ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय, टेक केयर, जय माता रानी।